अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन हज़रात कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौसम तब्दील होने वाला है। गर्मी थी, अब उसके बाद सर्दी शुरू होने वाली है, तो ज़ाहिर है मौसमी कुछ मर्ज़ होते हैं जो मौसम के हिसाब से तब्दील हो जाते हैं। तो अब मौसम सरमा आने वाला है, जिसकी वजह से नौजवानों को तो होगा ही, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बच्चे भी इससे कम ही महफूज रहते हैं। थोड़ी जब सर्दी बढ़ती है तो खांसी भी हो जाती है, जिसको मौसमी खांसी कहते हैं। और उसी खांसी को जब आगे बढ़ा दिया जाता है, आगे बढ़ जाती है, तो वही नमूनिए का शक्ल इख्तियार कर लेती है। ख़ासकर हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, उनको नमूनिए की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इस मर्ज़ की पहचान बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यूँ हर एक खांसी को आप नमूनिया तसव्वुर ना करें, बल्कि नमूनिए के लिए तिब में ये पहचान बताई गई है कि जिस मरीज़ को आप ये महसूस कर रहे हों कि हो सकता है इसको नमूनिया हो, तो आप अपना हाथ उसके मुंह पर लगाएं। जब आप अपना हाथ उसके मुंह पर लगाएंगे तो अंदर से जो सांस आने वाला है, हवा आ रही है, वो आपको ठंडी महसूस होगी। यानी फेफड़े से जो हवा खारिज होती है, फेफड़े जो हवा खारिज करते हैं, वो नमूनिए में ठंडी और सर्द हवा होती है। तो आप समझ जाएं कि उस बच्चे को या बड़े को नमूनिए की शिकायत हो चुकी है। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मौसमी मर्ज़ आते हैं और चले जाते हैं। हर मौसम में कुछ ना कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं। तो ज़ाहिर है अब मौसम गर्मा जाने वाला है और मौसम सरमा आने वाला है, तो मौसम बदलेगा, बुखार भी आएगा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये आम तरीक़े से ये वो मर्ज़ हैं जो हो ही जाते हैं। बहरहाल एहतियात तो चाहिए, लेकिन खुदा ना करे किसी बच्चे को या किसी हमारे बुज़ुर्ग को या किसी नौजवान को अगर खांसी की शिकायत हो जाए, नमूनिए की शिकायत हो जाए, तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है। आप इसको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। तो लिखिए, नुस्खा क्या है? बहुत ही मुख्तसर सी दवाई है। आपको गुड़ लेना है। आम तरीक़े से लोग घरों में अपने गुड़ को इस्तेमाल करते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी सी डेली अगर आप खा लेते हैं तो उससे हाजमा भी हो जाता है। बहरहाल वही जो घर में इस्तेमाल होने वाला गुड़ है, वो सिर्फ 40 ग्राम ले लें। 40 ग्राम आपको गुड़ लेना है। और एलवा, ये पंसारी के यहाँ से मिलेगा, ये सिर्फ 10 ग्राम लें। सुहागा, ये भी 10 ग्राम। मुरमुखी, ये भी 10 ग्राम। तो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं, मुख्तसर सी दवाइयाँ हैं। अब उसको आप थोड़ा सा बनाने का उसका तरीक़ा समझ लीजिए। गुड़, सुहागा और मुरमुखी, ये सब लेने के बाद में सुहागा जो है उसको बिरिया कर लें। बिरिया कहते हैं कि उसको तवे वगैरह पर रख करके उसकी खील बना लें। जब खील बन जाएगी, ये बिरिया हो जाएगा। आप इस सब दवाइयों का पाउडर बना लें। बस दवाई आपकी बिल्कुल तैयार है। चने के बराबर उसकी गुड़ की मदद से गोली बना लें। आराम के साथ में वो गोली मजबूत बन जाएगी। आप जितनी चाहें, ये मैंने मुख्तसर सी दवाइयाँ बताई हैं। आप इसको चाहें तो बढ़ाकर भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बनाइएगा। और सारे लोग इसको खा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि अगर हमारे बच्चे को साएँ साएँ की आवाज़ आ रही है, तो आप उसको सुबह शाम चने से आधी गोली सुबह और चने से आधी गोली शाम को, यानी तकरीबन एक चने की बराबर गोली जो है उसके 2 टुकड़े करके सुबह शाम उस बच्चे को दें। और बड़े जो हैं वो 1 गोली से 1.5 गोली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपने इस दवाई को इस्तेमाल किया तो दोस्तों, सिर्फ 3 दिन में आपका जो नमूनिया है इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो एक दफ़ा हमारे हिसाब से हमारे इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।